वैसे तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां लोगों को अपनी बातें कहने का और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का, प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया है। और इन सब में मीडिया और पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह मीडिया ही है जो सरकार के लिए डिसीजन और एक्शन को आम पब्लिक के सामने सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मगर क्या हो अगर यही फोर्थ पिलर नेताओं की चमचागिरी करने लगे, चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच डाले, लोगों को फालतू चीजें दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करे। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत के दोगली मीडिया के बारे में बातें करेंगे। हर वह भारतीय, चाहे वह किसी भी रिलीजन और उम्र के दायरे में आता हो, सभी लोग आज के दिनों में कॉमेडी मूवीज से ज़्यादा मीडिया के न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया जितना उन्हें इंटरटेन करती है उतना शायद कोई सिनेमा नहीं कर सकता। भारत की मीडिया चंद टीआरपी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है और किसी को भी अपना बाप बना लेती है। आजकल भारत में दो ही चीज़ें मशहूर हैं, या तो डिग्री लेकर चाय बेचो या मीडिया चैनलों पर डिबेट करो, लड़ो चिल्लाओ और लोगों को गुमराह करो। पहले अखबार छपकर बिकते थे, पर आजकल बिकने के बाद छपते हैं। और आजकल भारत में अगर कोई बिल पास हो रही है तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा बताने के लिए सुधीर चौधरी और नुकसान बताने के लिए रवीश कुमार बैठे हुए हैं। बाहर की कंट्रीज़ में सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे क्लियर करती है, मगर भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और सोशल मीडिया पर लोग आकर उसे क्लियर करते हैं। यह हाल है भारतीय मीडिया का। यहाँ पर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है, सच्चाई से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता। और बेचारे आम लोग जो अपने काम से काम रखते हैं, जो टाइमली जॉब पर या काम पर निकलते हैं, वे सबसे ज़्यादा इस दोगले मीडिया का शिकार बनते हैं, क्योंकि दरअसल उन्हें लगता है कि मीडिया तो सही ही एनालाइज करती होगी किसी भी सिनेरियो को, मगर यहाँ पर तो मीडिया का रियलिटी और ऑथेंटिक बातों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अभी हाल ही की बात ले लो, मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने पूरे भारत को विश्व भर में शर्मसार कर दिया, मगर अगर आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो मीडिया क्या दिखाएगी? यह दिखाएगी कि सीमा हैदर ने सचिन के लिए गाना गाया। सीमा हैदर नेपाल के इसी बॉर्डर पर पानी पूरी खाई थी जब वह भारत आ रही थी। सीमा हैदर निकली आईएसआई की जासूस। मतलब भारत की मीडिया सिर्फ लोगों को गुमराह करना जानती है। अरे भाई, सीमा हैदर पर स्टेट कार्रवाई कर रही है, और भी बातें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोगों को दिखाने लायक हैं, मगर सारे न्यूज़ चैनल टीआरपी के लिए इसी न्यूज़ को कवर करेंगे। यहाँ की मीडिया रियलिटी से लोगों को भटकाने का काम करती है। यह एक इल्यूजन क्रिएट करती है और इसका असर आम लोगों पर होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन में अपनी फेवरेट पार्टी या कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं और जिस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पर वोट दे रहे हैं वह नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ही गलत हो, तो अगर आप ध्यान से इस बात को समझे तो दरअसल आप खुद वोट देने नहीं जाते, आपसे वोट दिलवाया जाता है और आपको यह भ्रम होता है कि आपने अपनी मर्जी से वोट दिया है। स्टीव बैनन, जो स्ट्रैटेजिस्ट भी रह चुके हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने 2019 में एक बात कही थी, रूलिंग गवर्नमेंट का जो एक्चुअल अपोजिशन होता है वह मीडिया होता है, और मीडिया से डील करने में ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लगानी होती। बस आपको मीडिया में गार्बेज भर देना है, जिससे लोगों का सारा अटेंशन उस गार्बेज पर चला जाएगा और आप अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। और भारत की मीडिया इसी स्ट्रैटेजी पर वर्क करती है। सुबह से लेकर रात तक यह आपके दिमाग में सिर्फ कचरा भरने का काम करती रहती है। ऑफिशियल पिंगुमेन, जो इंडिया के टॉप 4 न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने जो लास्ट 55 डिबेट किए उसका डेटा इन्होंने शेयर किया। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला, अटैकिंग पाकिस्तान, इस पर 79 डिबेट हुई है। अटैकिंग ऑपोजिशन, इस पर 66 डिबेट हुई है। मोदी की तारीफ, इस पर 36 डिबेट हुई है। राम मंदिर पर 14 डिबेट हुई है। पीएमसी बैंक पर 1 डिबेट हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 डिबेट। नेशनल सिक्योरिटी पर 0 डिबेट। किसानों पर 0 डिबेट। नेशनल इकोनॉमी पर 0। मतलब 202 डिबेट में से सिर्फ 2 डिबेट काम का है, बाकी सब कचरा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर मीडिया आपके दिमाग में क्या भरने की कोशिश करती है। और इनके डिबेट के नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे ये पीओ के वापस दे दे इमरान, मेरा राम वर्सेस तेरा राम, मोदी का प्रण पाकिस्तान का चीरहरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मंगल भवन अमंगल हारी, राम मंदिर की करो तैयारी। यह भारत की जर्नलिज्म का लेवल है। यहाँ कभी भी काम की चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है, चाहे वह भूखमरी हो, अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी।
इन मुद्दों पर तो ये बात भी नहीं करते, और यदि कोई सही जर्नलिज्म करता है तो उसे यहाँ की सरकार जेल में डलवा देती है। जैसे मैं आपको कुछ रियल इंसिडेंट के एग्जाम्पल देता हूँ। सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के एक जर्नलिस्ट ने दिखाया कि यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में रोटी और नमक खाने के लिए दिया जाता है, तो रिस्पॉन्स में पुलिस ने उसी जर्नलिस्ट पर क्रिमिनल केस कर जेल में डलवा दिया। इससे आप यह समझ चुके होंगे कि यहाँ मीडिया के गले में सरकार का पट्टा डाला हुआ है। जब सरकार बोलती है भौंको, तब ये भौंकते हैं, और तो और डिबेट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो ज़्यादा भौंक सके और जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठा सके। यहाँ मीडिया को देश की गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, वुमेन प्रोटेक्शन, इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की पेड मीडिया सिर्फ एक तरफा न्यूज़ देती है, और उसमें भी नमक मिर्च लगाकर। ये सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस सरकार के टट्टू हैं, सिर्फ कचरा दिखाते हैं जिसका कोई ग्राउंड लेवल से लेना देना होता ही नहीं है। दिन रात एक ही न्यूज़ को ये टीआरपी के लिए दिखाते हैं, नए नए इंटरटेनिंग ढंग से, और जनता को गुमराह कर अपनी जेब भरकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी इन्हीं के पक्ष में होती है। जहां खुद सरकार ही अफवाहों को बढ़ावा दे, वह देश कैसे बढ़ सकता है। आप सभी ने अर्नब गोस्वामी का तो नाम सुना ही होगा। इसके जैसा दोगला एंकर आपने आज तक नहीं सुना होगा। यह 3 महीने से निपोटिज्म का वकालत कर रहा है और अपनी खुद की चैनल में अपनी वाइफ को एडिटर हेड बना रखा है। तो यह हाल है यहाँ की मीडिया का, जो दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो कृपया आप खुद को हमेशा सतर्क रखें। मीडिया के सभी बातों पर आंख बंद कर यकीन ना करें। पर्टिकुलरली उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पर जाकर खुद एनालाइज करें। थैंक यू।